39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी है, राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, आगे दीपावली आने वाली है तो दीपावली पे उनको बोनस का इंतज़ार रहता है कि उनको बोनस मिले, तो उसमें बड़ी खुशी मिलती है। तो लेकिन बोनस के अंदर भी सरकार ने कुल मिलाकर 6,700 रुपये बोनस के उनको दिए जाते हैं और वो भी जो लेवल 11-12 है वहाँ तक ही उनको बोनस का प्रावधान है। उसके बाद में राजपत्रित जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बोनस का प्रावधान नहीं है। तो इसमें भी जो बोनस दिया जाता है उसमें भी जो राशि है वो 50% जीपीएफ में जमा कर ली जाती है और 50% के बाद में जो बची हुई राशि है 2-3 हज़ार रुपये वो कर्मचारी के खाते में डाले जाते हैं। तो यानी बोनस कहने का ही बोनस है, 2-3 हज़ार रुपये में कर्मचारी का भी काम नहीं चलता और न अकाउंट में भी 2-3 हज़ार रुपये उधर जमा हो गए, 2-3 इधर हो गए। तो साथियों, जो शिक्षक संघ है एक, उन्होंने राजस्थान सरकार से मांग करी है इस संबंध में कि राज्य सरकार की तरह अब भी नगद मिले पूरा बोनस। तो देखिए, राज्य सरकारी कार्मिक पूर्व की वसुंधरा सरकार की तर्ज पर ही इस बार बोनस की पूरी राशि नकद और दीपावली से पहले दिन जाने की मांग कर रहे हैं और ये मामला सीएम भजनलाल तक भी पहुंचा है। इस संबंध में राजस्थान शिक्षक संघ और राधाकृष्ण शिक्षिका सेना ने पत्र भेजकर इस मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कार्मिकों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने 2022 में एक परिपाटी शुरू की गई है जिसमें राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले तदर्थ बोनस का एक बड़ा हिस्सा 50% जीपीएफ में जमा कर दिया जाता है और शेष आधी राशि यानी 50% कर्मचारियों को नकद दिया जाता है। जब राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार तदर्थ बोनस दे रही है तो पूरा बोनस पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तरह ही नकद भुगतान किया जाए और इस वर्ष ये बोनस मासिक वेतन दीपावली से कम 7 दिन पूर्व भुगतान करें। तो शिक्षक संघ ने बताया कि समय पर यदि बोनस नहीं मिला तो कार्मिकों में नाराजगी रहेगी। तो देखिए, आप सभी को विदित होगा तो राजस्थान सरकार में ये विडंबना है। जो पिछली सरकार थी उसने एक परिपाटी लागू की कि जो 50% बोनस है वो जीपीएफ खाते में जमा होगा और 50% नगद मिलेगा, यानी 6,700 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो उनमें से लगभग आपको 4,500 रुपये हैं वो जीपीएफ खाते में क्या 3,500 रुपये आपके जीपीएफ खाते में जमा होंगे और लगभग 31-32 रुपये आपके उसके अंदर आएंगे। तो इससे कुछ नहीं होता। इतना सा बोनस दिया सरकार ने, वो भी उन्होंने आधा तो खुद ही रख लिया और आधा है जो कर्मचारी को दिया है। दूसरा जो बोनस आता है वो जब आता है कि जब दिसंबर के महीने में जब वेतन ड्रॉ भरते हैं तो तब पता चलता है कि हमारा बोनस आया, क्योंकि बोनस आने का भी कोई टाइम नहीं है। बोनस दीपावली के बाद में नवंबर में, इस बार दीपावली है तो दिसंबर तक बोनस आता रहता है। ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनका बोनस ही बाद में आता है। तो सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। बोनस दीपावली के उपलक्ष्य में दिया जाता है तो त्यौहार से पहले बोनस जमा हो और ये एक शिक्षक संघ ने मांग करी है कि इसमें 50% न दे करके पूरा बोनस उस त्यौहार के लिए तदर्थ दिया है, दीपावली की उपलक्ष्य में दिया है, तो वो पूरा बोनस है उसके खाते में जमा होना चाहिए, न कि जीपीएफ खाते में। जीपीएफ खाते में तो कर्मचारी अपने खुद के हिसाब से उसमें कटौती करवा रहा है, तो उसमें सरकार को क्या मतलब है कि वो कितनी कटौती करवाए कितनी नहीं करवाए। तो जीपीएफ में तो ऑटोमेटिक कर्मचारी कटवा रहा है, तो जो दीपावली का बोनस है तो वो तो उसको खाते में उसका भुगतान किया जाए। तो इस संबंध में मांग की गई है और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी इस समस्या से अवगत कराया गया है, उनका ध्यान भी इस ओर खींचा गया है और उनसे आशा व्यक्त की गई है कि भाई इस बार जो बोनस है वो दीपावली से पहले, यानी दीपावली से लगभग 7 दिन पहले तक जो बोनस है वो दिया जाए और जो बोनस का पैसा है पूरा अकाउंट में हो। अब जो सिस्टम है बोनस का वो केंद्र सरकार में है, तो केंद्र सरकार में रेलवे ने अभी बोनस की घोषणा कर दी है और जो बोनस की घोषणा होगी वो प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 18,000 रुपये का बोनस दिया गया है। उसके अंदर
78 दिन के बराबर वेतन का बोनस उनको दिया गया है। राज्य सरकार में इतना बोनस नहीं है, कहाँ 18,000 और कहाँ 6,700 रुपये बोनस, आधे से भी ज़्यादा यानी 3 गुना बोनस उनके ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर तो 1/3 बोनस मिल रहा है उनको। तो इस हिसाब से बोनस की राशि भी ज़्यादा है। और जो रेलवे कर्मचारियों का बोनस है वो दशहरे के आसपास उनके खातों में जमा हो जाएगा, और पूरा जो बोनस है वो उनके खातों में आता है, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती। जबकि यहाँ राज्य सरकार में, राजस्थान सरकार में जो 6,700 रुपये का बोनस दिया जा रहा है उसके अंदर भी आधा पैसा जीपीएफ में जमा किया जा रहा है। तो अभी ये मांग की गई है शिक्षक संघ के द्वारा, तो सरकार को इसमें उचित कदम उठाने चाहिए और कर्मचारियों के हित में जो बोनस है वो पूरा का पूरा अकाउंट में जमा करना चाहिए। और साथ ही जो बोनस का पैसा है वो 7 दिन पहले यानी दीपावली से पहले उनके खाते में जमा हो, तभी उस बोनस का औचित्य है कि दीपावली पे उनको बोनस मिला है। तो साथियों, नई अपडेट में जो भी अपडेट आएगी उसमें आपको ज़रूर अपडेट रखेंगे। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।